फ्रेंड्स, अभी तक पिछले दो वीडियोज में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म में बदल के उसकी रैंक कैसे निकालते हैं। तो हमने अभी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना सीख लिया था। तो उसी के आगे एक और टॉपिक आता है कि आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्योर क्यों फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहले मैं उसका आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, सपोज करो बी, और मुझे फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो मेरे पास इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि जो एन है ना, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। मतलब कि ए अगर एम क्रॉस एन का होगा तो बी एन क्रॉस पी का होगा। सिंपल चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको यहीं अगर इवेल्यूएट करना होता बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो आपके पास बी का ऑर्डर क्या होता। तो आपके पास यहाँ पे ए कुछ इस तरीके से होता एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि इसमें आप रो तो कितनी भी रख सकते हैं, सपोज पी, बट इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए थे, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए थे। तो इसमें कितने कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस बी। ठीक है, और अब हम देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जो है एम क्रॉस एन का, और हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं आई से। ठीक है, तो ए है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम क्रॉस एन का ही है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने ऑर्डर का होना चाहिए, एन क्रॉस किसी का भी है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये हो गया एन क्रॉस एन। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आई का ऑर्डर होना चाहिए एन, और सिमिलरली इसको अगर हम इधर की साइड मल्टीप्लाई करें तो, और ये बताओ कि ए मल्टीप्लाई बाई आई क्या होता है, वापस ए ही होता है, और आई मल्टीप्लाई बाई ए वापस भी कितना होता है, ए होता है। तो यहाँ से आप किसी मैट्रिक्स ए को क्या लिख सकते हैं, जो एम क्रॉस एन का है, तो आई मैट्रिक्स पहले एम ऑर्डर का, फिर ए, एक की जगह मैं एम क्रॉस एन यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा, और फिर एन। तो ये वाला रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसी को हम यूज करेंगे। वैसे तो इसको कोई सब ऐसे ही लिख लेते हैं कि आई को एम पहले आएगा फिर एन बाद में आएगा, ऐसे लिख लेते हैं, पर मैंने आपको पहले पूरा समझाया है कि किस तरीके से आई एम का हुआ और यहाँ पे ऑर्डर एन का हुआ। तो ये तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट किया करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में वो क्या है, एक थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ भी है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक है, तो मैं थ्योरम बता देता हूँ आपको कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए है और इस वाले मैट्रिक्स इज हैविंग रैंक आर, ए मैट्रिक्स की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी रैंक कितनी है, आर है। ठीक है, इफ़ ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहली बात ये पता होना चाहिए वो कौन से मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू इक्वल्स टू आई आर जीरो एंड जीरो। ये क्या है आपको, मतलब कि पी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये हमारे पास चार फॉर्म्स थी, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। इसको आप बोलेंगे कि नॉर्मल फॉर्म। कुछ समझ में आया नहीं आया, अभी वापस बताता हूँ कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, गिवन है, उसके आपको रैंक पता है कितनी है। ठीक है, उसकी अगर रैंक आर है ना, तो आप उस मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म निकाल लो और उस मैट्रिक्स को दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी और क्यू से मल्टीप्लाई करो कि पी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू इक्वल्स टू ये होती है। अभी इसका अगर मैं यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं बता रहा तो मैं भी आपको इसे क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। अगर इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप वीडियो के कमेंट में बता देना, मैं इसके प्रूफ से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे ना, उनमें आपको क्या दिया होगा कि फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू। अब ये नॉन सिंगुलर क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। नॉन सिंगुलर अभी बताता हूँ, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करने हैं पी एंड क्यू सच दैट कि पी मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई क्यू क्या होनी चाहिए, आपके पास नॉर्मल फॉर्म में हो जाए। मतलब बराबर तो नहीं लिख सकते, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, और आपके पास ए मैट्रिक्स भी गिवन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो आपके पास गिवन है 1 2 -2
-1 3 एंड 0 एंड 0 -2 एंड 1। तो बस आपको क्या करना है कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्योर के फाइंड आउट करना है, आंसर करते। पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉन सिंगुलर क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, यहाँ पे क्या आ रहा है नॉन, ठीक है, तो जिसका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो, नॉन क्या, जीरो, ठीक है, जिसके डिटर्मिनेंट की ए की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो, उसे नॉन सिंगुलर, जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, उसे हम बोल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, ए 3x3 का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ए मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं, I3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई I3 लिख सकते हैं। मैंने आपको यही तो बताया था कि जो अगर m क्रॉस n का है तो m पहले लिख दो, n बाद में लिख दो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों I3 ही हो गए हैं। तो बस आपको अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेना है अपना, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 एंड 1। यहाँ पे I3 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ए एंड I3 अगेन 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। आपको यहाँ पे ए को एज इट इज रख लेना है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बराबर ही आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो भाई इस क्वेश्चन का कंसेप्ट तो यहीं ख़त्म हो चुका है एक तरीके से, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट यहीं ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको इस वाले मैट्रिक्स को इसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पर भी कर लेंगे, तो उससे मैं इसकी रैंक भी पता चली जाएगी। और फिर आपको क्या करना है कि जो भी रो के ऑपरेशन आएंगे उसको आपको इस मैट्रिक्स पे सोल्व करना है, और जो भी कॉलम के ऑपरेशन आएंगे उन्हें आपको क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में सोल्व करना है। रो ऑपरेशंस आपको रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, रो ऑपरेशंस आपको इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने हैं, कॉलम ऑपरेशन आपको इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1 है, 1 के नीचे हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे सिंपली 0। तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि R2 पर R2 + R1, मतलब इसको सिंपली लोग ऐसे लिखते हैं कि बाई R2 + R1, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 एंड -2 एज इट इज रहेगा, बिकॉज, और R3 पर भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, 0 -2 एंड 1, R2 + R1, 1 + 1 0 2 + 3 5 एंड -2। यहीं से आपको क्या करते जाना है, 1 0 0 इन दोनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास 1 1 एंड 0 एंड 0 0 1, बिकॉज ये रो पे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे आपने, तो इसीलिए इस वाले मैट्रिक्स पर परफॉर्म करना है। मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई वही 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे दोनों एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को 1 1 बनाने की प्रैक्टिस करते हैं कि इस 5 को कैसे बना सकते हैं। तो देखो 1 बोले तो C2 पे परफॉर्म करना है, तो अब पहले इसको 1 0 0 कर लेते हैं, और हम इन्हें 1 0 0 कर लेते हैं, बिकॉज हम इन दोनों को भी, अगर इस वाले से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 0 कर सकते हैं कॉलम्स को, तो क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम जो मैं पहले क्वेश्चन कराता था उसमें क्या करते थे, हम ज़्यादातर रोज के ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। अब मैं यहाँ पे कॉलम के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ कि C2 है कॉलम 2, इसमें आपको 5 है, यहाँ से आपको क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट को 0 कर दो। पहले कैसे करोगे, C2 से C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1, और C3 पे C3 + 2 टाइम्स ऑफ C1। तो यहाँ पर आपको कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है, C2 में से 2 टाइम्स ऑफ C1, और C3 में आपको ऐड कर देना है 2 टाइम्स ऑफ C1। तो हमने ये 2 ऑपरेशन देखे थे, C2 - 2 C1, C3 + 2 C1, 1 0 0 कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पे C2 पर देखिए, C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1 0, 5 में से 0 गए तो 5 - 2, C3 + 2 C1, -2 + 2 0 -2 एंड 1 एज इट इज। यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स पर हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रो के ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 1 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स ए। एंड यहाँ पर देखिए हम कॉलम पे कौन से ऑपरेशन गए, C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1, तो पहले C1 तो एज इट इज लिख लो, C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1 0 -2 -2 1 एंड 0, C3 + 2 टाइम्स ऑफ C1 2 टाइम्स ऑफ C1। तो ये आपको परफॉर्म करने के बाद आपका मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 -2 1 0 एंड 2 0 1। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस वाले को 1 बना सकते हैं, कैसे कि जो आपके पास R2 है, यहाँ पे आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3, -4 घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना इसमें से, 5 - 4 हो जाएगा, तो आपके पास 1 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 5, ठीक है, 0 - 0 0 5
प्लस 4 माइनस 4 मतलब 5 प्लस माइनस 4 कितना हो गया 1 माइनस 2 प्लस 2 0 0 माइनस 2 एंड 1। और यहीं से अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा R2 से 1 0 0 R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 2 टाइम्स ऑफ R3 1 1 एंड 2 एंड 0 0 एंड 1 ए मैट्रिक्स यहीं रहेगा एंड 1 माइनस 2 2 0 1 0 0 0 1 एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे -2 है ना, इसको 0 करना है बस, बाकी सब सेम हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि R3 से R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 R3 में करना है 2 मल्टीप्लाई बाई R2 0 एंड 1। यहीं से देखेंगे तो आपके पास 1 0 0 R3 पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर भी R3 पर अप्लाई करेंगे R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 2 प्लस 1 2 वापस 2 एंड 2 1 2 5। तो आपके पास ये आ चुका है 1 0 0 1 1 2 एंड 2 2 5 ए मैट्रिक्स एंड 1 माइनस 2 2 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आपके पास यहाँ एक मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुका है I3 में। ये आपके पास इसको लिख सकते हैं आप P A एंड Q। हमने बोला था कि P A Q जो आपके पास परफॉर्म करने के बाद ये आ जाता है आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ जाती है यहाँ से। तो यहाँ से आप P एंड Q मैट्रिक्स लिख ही सकते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप इनका डिटर्मिनेंट चेक करके देख सकते हैं कि ये नॉन जीरो आ रहा है। एंड Q मैट्रिक्स विल बी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से, इस वाले मैट्रिक्स को आप लिख देंगे P, इस वाले मैट्रिक्स को लिख देंगे Q। तो आपके पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q आ चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें आपको बोला था कि P A Q इसकी नॉर्मल फॉर्म में है। तो आपने क्या किया कि ए मैट्रिक्स को पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिया, फिर आपने इस मैट्रिक्स को उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म किए। ठीक है, इसे हम लिखिए अगर राइट हैंड साइड है, ये अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और राइट हैंड साइड में जो ए के इस साइड मैट्रिक्स था उस पर हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रो परफॉर्म कर लीजिए, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो इससे आपके पास क्या हो जाता है कि फाइनली ए मैट्रिक्स था जो आपकी क्या हो जाता है कि नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उससे आपको रैंक भी पता चल गई और दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P और Q भी मिल गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। आपको क्या करना है कि इस वाले मैट्रिक्स का वो रैंक की निकाल के कमेंट करना है। वैसे तो अगर ये सब कुछ आंसर तो मैट्रिक्स कैसे कमेंट करोगे वैसे इतना बड़ा, या फिर अगर हो सके तो आप एलिमेंट भी हो सके तो कमेंट कर देना। तो आपके क्या दे रखा है कि दो मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q फाइंड आउट करने हैं कि P A Q इज इन द नॉर्मल फॉर्म, और ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 6 1 3 एंड 3 एंड 9। इस बार अगर आप देखो तो आपके पास एक मैट्रिक्स किसमें नहीं है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है आपके पास, 3 रोज एंड 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक I3 लेना है, एक I2 लेना है, ए को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ए रखना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसकी रैंक इसको इसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ये आपके पास P A Q फॉर्म में आ जाएगा, वहाँ से आपको P Q निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।